नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन मैपिंग। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने सारे कॉन्टिनेंट्स की मैपिंग को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया होगा। बिलीव मी, अगर आपने इस मैपिंग को फॉलो किया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वर्ल्ड मैपिंग। तो दोस्तों, इस लेक्चर में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट एंड दैट इज अफ्रीका। जैसे कि हम हर मैप को स्टडी कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग अफ्रीका को भी एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूं कि हमारा ये अफ्रीका पूरा मैप कुछ इस तरीके से दिखता है। अफ्रीका में सिर्फ एक ही कंट्री है जो डेवलपिंग के पाथ पे है, बाकी की तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में ही मानी जाएगी, और वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। और उसके एक बहुत फेमस लीडर जिनका आप फोटो यहाँ पे शायद देख पा रहे हो, ये है नेल्सन मंडेला साहब, जिनके बारे में हम अभी कुछ देर में बहुत जल्द देखने वाले हैं। राइट, तो जैसे कि हम लोग हर बार शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न साइड से। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको एक स्ट्रेट देखने को मिल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग देख रहे हो। ये जो स्ट्रेट है, ये आप देख सकते हो कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से ज्वाइन करती है। तो इस स्ट्रेट को मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको याद है तो कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है। क्लियर? क्योंकि मैंने आपसे इसके पहले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन पूछा था, हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब दे दिया ऑलरेडी, कि इस स्ट्रेट के ऊपर एक कंट्री आती है, मैंने आपको वो बताई थी, और मैंने पूछा था आपसे कि इस स्ट्रेट के नीचे कौन सी कंट्री आती है। तो उसका जवाब है मोरक्को, अगर आप में से किसी को नहीं मिला तो। राइट, और मैं ऊपर वाली कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा जब तक आप स्टेट का नाम नहीं बताओगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहली कंट्री का जिक्र अगर आएगा नॉर्दर्न साइड में तो वो आएगा मोरक्को का। मोरक्को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक सिटी है जिसका नाम है मराकश। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, मोरक्को की कैपिटल जो है ना वो मराकश नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है वहां पे मराकश। इसकी कैपिटल तो रबात है। क्लियर? मराकश ट्रीटी हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी भी बहुत रिसेंट में मीटिंग मराकश में हुई थी, और ऐसे बहुत से अग्रीमेंट्स मराकश में साइन हुए। फिर दोस्तों, अगर इसी मराकश से रिलेटेड हम एक और ट्रीटी की बात करें जो कि एनवायरमेंट से अलग है, तो वो हमने, डेट इज इंडिया ने पहला नेशन बना था रेटिफाई करने के लिए मराकश ट्रीटी को, जिसमें हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ऐसे पब्लिकेशंस, ऐसा प्रिंट लाएंगे जिससे वो लोग आसानी से पढ़ सकें। हु आर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड, वी विल पब्लिश द वर्क्स फॉर दीज पर्संस। तो आपको इस ट्रीटी को भी ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। मैं आप लोगों के लिए वापस से एक बार इसको जूम आउट कर रहा हूं। ये देखो, ये अफ्रीका है। हमने अभी मोरक्को के बारे में पढ़ा। मोरक्को के बारे में मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं कि मोरक्को जो कंट्री है, इट इज वेरी रिच इन द फॉस्फेट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर इसी मोरक्को के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, या मैं यूं कह दूं वेस्टर्न साइड में, तो यहां पे आपको मदीरा आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे हो। ये है वो मदीरा आइलैंड्स। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये है वो मदीरा आइलैंड्स। इसके बाद अगर मदीरा आइलैंड के हम नीचे चले, अगेन मोरक्को के वेस्टर्न साइड में ही, तो यहाँ पे कैनरी आइलैंड है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कैनेरी आइलैंड जो है वो किसके पोजीशन में है, तो जवाब हो जाएगा स्पेन के। ये ध्यान रखना आप लोग। इसी के साथ साथ कैनेरी करंट भी आपने सुना होगा, तो जल्दी से बता दो कि कैनेरी करंट जो है वो कोल्ड वाटर करंट है या वार्म वाटर करंट है। चलो हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंट्री पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने यहाँ पे कुछ टी लिखा हुआ है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि टी क्या है। क्लियर? अगर मैं लेफ्ट ले लूंगा थोड़ा सा तो माइट बी पॉसिबल आप में से कुछ लोग गेस कर पाओ कि ये टी क्या हो सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे फिर कुछ ई दिख रहा होगा आपको, है ना? तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। जो ये ऊपर वाला टी है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और नीचे वाला टी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो अगर हम लोग मोरक्को के नीचे उतरते हैं तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेस्टर्न सहारा। इस वेस्टर्न सहारा से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले पास होता है अफ्रीका में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या आपको किसी तरीके से अरेंज करने के लिए आ सकता है ईस्ट टू वेस्ट।
तो यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार मार्क आउट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली कंट्री वेस्टर्न सहारा, दूसरी कंट्री मॉरिटानिया, ये आप देख सकते हो, तीसरी कंट्री माली, चौथी कंट्री अल्जीरिया। इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से ऐसे पाउस होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है अगला, लीबिया। लीबिया की कैपिटल क्या है, त्रिपोली। उसके बाद में आ जाता है हमारा इजिप्ट, क्लियर। और ये सिनाई पेनिनसुला जो है ये वाला पार्ट यहां से पास होके निकल जाता है, क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था, मॉरिटानिया आता है वेस्टर्न सहारा के नीचे, उसके नीचे सेनेगल आता है, फिर गुयना आता है, सियरा लियोनी आता है, लिबेरिया आता है। ये सब कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे जो बहुत प्रोमिनेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये बहुत सारी कोस्ट होती हैं, ग्रेन कोस्ट, आइवोरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, हारकोट पोर्ट, ये आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है इधर ईस्ट टू वेस्ट, इधर वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेन, आइवोरी, गोल्ड और स्लेव, ठीक है। इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जीजी जो है वो अल्टरनेट आएंगे, क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है घाना। घाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि ये फेमस है कोको के लिए। ब्राजील, घाना, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कोको के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको जूम आउट करके बता देता हूं हमने किस रीजन के बारे में बात करी। अभी तक हम इस रीजन पे अफ्रीका के रुके हुए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कहां जाने की कोशिश करेंगे, अब हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे। नीचे जाने के पहले हम लोग एक कंट्री को देख लेते हैं, नाइजीरिया, जिससे हम नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। नाइजीरिया अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, कैपिटल आबुजा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हैज वन ऑफ द मेजर कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच हैज मेजर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। इसी के साथ नाइजीरिया ही वो देश है जहां पे मेजर सेटलमेंट्स है बोको हरम के। बोको हरम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ साथ टिन मिनरल बहुत ज्यादा पाया जाता है नाइजीरिया में। हारकोर पोर्ट नियर बाय सिचुएटेड है नाइजीरिया के। इसके बाद अगर हम नीचे उतरे तो हम देख पा रहे हैं इसके नीचे आता है कैमरून। उसके नीचे अगर हम उतरे तो आता है गेबॉन। गेबॉन के जस्ट अगर हम वेस्टर्न साइड देखें तो यहां पे साओ तोमे आ रहा है, दिख रहा है आपको, साओ तोमे। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमारा इक्वेटर पास हो रहा है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो इक्वेटर यहां से चल रहा है साओ तोमे, ये कुछ आइलैंड्स है बेसिकली अफ्रीका के। साओ तोमे जो है वो आइलैंड है। तो अब हमें इक्वेटर देखना पड़ेगा दोस्तों कि इक्वेटर कैसे पास हो रहा है। तो यहां पे सबसे पहली कंट्री कौन सी आ रही है, गैबन। दूसरी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर और आगे बढ़े तो यहां पे आप देख सकते हो रवांडा। रवांडा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रवांडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक अग्रीमेंट हुआ था। कौन सा अग्रीमेंट हुआ था, किगाली अग्रीमेंट, ये ध्यान रखना है हमको। फिर हम और आगे चलेंगे तो कंपाला, राइट। कंपाला के बाद में ये युगांडा आप देख सकते हो, केनिया देख सकते हो। इन सबसे होते हुए हमारा जो इक्वेटर है वो सोमालिया में आखिरी बार क्रॉस होगा और बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गई आपको बात। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये मेडागास्कर देके, ये रहा मेडागास्कर, वो पूछेंगे आपसे क्या मेडागास्कर से इक्वेटर पास होता है, तो मना कर देना। क्लियर, क्यों, क्योंकि इक्वेटर तो ये रहा हमारा, ये रहा इक्वेटर। क्लियर हो रही बात, आपको दिख नहीं रहा होगा, वापस दिखाता हूं। ये देखो, ये रहा इक्वेटर हमारा, ठीक है। और मेडागास्कर का है, मेडागास्कर ये है हमारा। कितना डिफरेंस है देखो, क्लियर। सेशल से पास होता है इक्वेटर, मना कर देना, देखो कितना डिफरेंस है, क्लियर। तो यहां पे हमने क्या समझा, आखिरी कंट्री कौन सी है, सोमालिया। इधर से चलें तो केनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और गेबॉन। साओ तोमे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो हमको याद रखना है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्यों लिखा हुआ है मैंने। हाँ, अब आपको मैं एक इंडिविजुअल वीडियो रेफर कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका से स्लेव ट्रेड चलता था। इसके बारे में आपको क्या करना है, इस वीडियो को खत्म करके आप सिर्फ स्लेव ट्रेड बुद्धि एकेडमी टाइप करना। बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो है, उसको जाके आप जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मैंने उसको कवर किया था, उम्मीद करता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोज आपने देखे होंगे। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, वापस एक बार आपको जूम आउट करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग अभी तक इस रीजन को कवर कर चुके हैं। इस रीजन में हमने ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर को कवर कर लिया था पूरा। इसके बाद में हमने इक्वेटर कवर कर लिया, ये इस तरीके से वो पास हो रहा है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ कोस्ट मार्कआउट कर लिए इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनको कवर कर लिया है। साथ ही इक्वेटर पे जितनी कंट्रीज आ रही हैं उनको कवर हम कर चुके हैं। और अब हम ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड को देखेंगे बाद में अलग वीडियो में, और हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वापस से आपके लिए जूम इन करता हूं। अगली जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है एंगोला, इसके नीचे आएगी आपकी नामीबिया। अगेन नामीबिया इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पहला टी यहां पे दिख रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से जा रहा है, अब ये देखने की जरूरत है। तो देखो लाइन कहां से दिख रही है, नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका, और ये मोजाम्बिक। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और मोजाम्बिक के अलावा अगर कोई पूछे क्या ये मैडागास्कर से जाएगी, तो बोलना हाँ जाएगी। मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो मैडागास्कर से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर नहीं जा रहा। इनफैक्ट अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो तो अफ्रीका के बारे में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान ली है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों चीजें पास होती हैं। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं हमारे मैप पे। ये हमारा अफ्रीका का मैप है। अब हम लोग नामीबिया से नीचे उतर के साउथ अफ्रीका पे आने की कोशिश करेंगे, और अब हम साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत इलेबोरेटली पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो, ये है पूरा हमारा साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस साउथ अफ्रीका में अभी बहुत रिसेंटली एक जीरो डे आया था, मतलब कि वाटर क्राइसिस बोला जाता है, जब टैप का वाटर खत्म हो जाए ऐसी सिचुएशन आई थी। मतलब आप समझ सकते हो कि वाटर बहुत कम है इस रीजन में, इसी कारण से वाटर स्कार्स रीजन इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके लिए अगेन मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो रेफर करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आप क्या समझोगे मैं आपको ये बताता हूं। बहुत ही हाल फिलहाल में आपने सुना होगा हमारे आंध्र प्रदेश में एक इशू चल रहा है। वो इशू ये है रिगार्डिंग 3 कैपिटल्स। जो वहां के अभी हाल फिलहाल के सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी, वो चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में साउथ अफ्रीका जैसा मॉडल इंप्लीमेंट हो जाए। तो साउथ अफ्रीका में 1 नहीं 2 नहीं 3 कैपिटल है। तो इन 3 कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे ध्यान से, ये प्रिटोरिया दिख रहा है। प्रिटोरिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मतलब जो अधिकारी लोग रहते हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यहां पे आप ब्लूमफॉन्टेन देखने की कोशिश करो। ये जो ब्लूमफॉन्टेन है ये जुडिशियल कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। और लेजिस्लेटिव कैपिटल, मतलब जहां पे कानून बनेंगे, वो आता है केप टाउन में, जो एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अगर आप ध्यान से देखोगे साउथ अफ्रीका के मैप को तो ये कुछ इस साइड मिलेगा। क्लियर हो रही बात? आइलैंड। इसके बाद में ये तो हम देख ही चुके हैं कि साउथ अफ्रीका से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका G20 ग्रुप का मेंबर भी है, और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका में एक डायमंड की माइन है, बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है, जिसका नाम है किम्बरले। गोल्ड की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशन। इट हैज 20% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड रिजर्व। साथ ही साथ मिनरल्स में यूरेनियम और थोरियम भी साउथ अफ्रीका में खूब देखने को मिलते हैं। तो गोल्ड माइनिंग यहाँ का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर हुआ। इसके बाद थोड़ी सी अगर हम और चर्चा करें तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि 2 अलग नेशन स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक तो ये और दूसरा ये वाला जो एक नेशन आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम है स्वाजीलैंड। मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखोगे। इसी के साथ ये वाला जो एक नेशन है इसका नाम है लिसोथो। ये कंप्लीटली अंडर साउथ अफ्रीका आता है। ये दोनों देश हैं अपने आप में, स्वाजीलैंड और लिसोथो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद साउथ अफ्रीका में एक बहुत मेजर सिटी डरबन, गांधी जी के टाइम पे हम सबने पढ़ा है कैसे हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। तो यहां से डरबन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि यहां पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। तो नाइरोबी जो एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, इसके बाद में जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी है इंडियन डायस्पोरा वो डरबन में ही रहती है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी थी। तो साउथ अफ्रीका में हमारे लिए इतनी चीजें जानने के लिए थी, और नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के अगेंस्ट, रेशियलिज्म के अगेंस्ट फाइट की थी, ये हमको पता है। चलिए वापस से एक बार मैं आपके लिए मैप को जूम आउट कर देता हूं। अब हम लोग इस रीजन के साथ साथ में इस रीजन को भी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं।
तो अब हम लोग कोशिश करेंगे इस रीजन में मूव ऑन करने की, और फिर ऐसे करके ऐसे पूरा हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वापस से एक बार जूम इन करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि हम लोग इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं मेडागास्कर के बारे में भी आपको कुछ चीजें यहां पे बता देता हूं। हालांकि ये तो बता ही चुका हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से पास होता है, मगर इसी के ईस्टर्न साइड में मॉरिशस आता है। मॉरिशस के यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो रियूनियन आइलैंड आता है, जो कि फ्रांस के अंडर में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर आता है सेशल्स, यहाँ पे कोमोरोस आइलैंड भी आते हैं। तो ये सब पार्ट बनते हैं ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के, ये आपको ध्यान रखना था। चलते हैं हम ऐसे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेक मालावी देखने को मिलेगी, लेक नियासा देखने को मिलेगी। इसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में और भी अच्छे से पढ़ेंगे, आप तो सिर्फ अभी सुन लो। तो लेक मालावी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम तंजानिया पे पहुंच गए। क्लियर। तंजानिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसको हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेशल्स के एकदम पैरेलल अगर आपसे कोई कंट्री पूछता है कौन सी है, तो तंजानिया है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हो सकता है आपसे कोई पूछे कि तंजानिया के आसपास क्या कोई मेजर आइलैंड है, तो हाँ, जंजीबार आइलैंड और पेम्बा आइलैंड, ये आपको मैप में अक्सर नहीं दिखते हैं। इसी कारण से मैप्स आपके लिए बनाए गए हैं एचडी फॉर्मेट में, जिनको आप टेलीग्राम के थ्रू डाउनलोड कर रहे हो, मैं जानता हूं। तो पेम्बा आइलैंड और जंजीबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दर ए सलाम देखने को मिल रहा है, ये अर्लियर कैपिटल हुआ करती थी तंजानिया की, मगर अब जो है वो दूसरी कैपिटल है। तो आपको यहाँ पे देख के बताना नीचे कमेंट में कि वो कौन सी है। क्लियर। हम अभी ऊपर चलते हैं, ये आ गया नायरोबी, ठीक है। नायरोबी हमने देखा था किसकी कैपिटल है, केन्या की। तो नायरोबी में हमारा एक बहुत मेजर तबका रहता है, इंडियन डायस्पोरा आई मीन टू से, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिल रही होगी, ध्यान से देखो, ये रही लेक विक्टोरिया। इसको भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि केन्या से इक्वेटर हमारा पास हो रहा है, वहीं सोमालिया से भी हो रहा है। सोमालिया वही रीजन है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। यहाँ पे मेजोरिटी सी पायरेट्स का दबदबा है। तो बेसिकली आपसे सवाल पूछा जा सकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, तो ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। अब आपका अगला सवाल ये है जो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे पता करके कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज आती हैं, ताकि आपको ये याद हो जाएगा जब आप नीचे लिखोगे, ठीक है। सोमालिया के अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें इस साइड, तो आप देख पा रहे हो कि इथियोपिया आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। हमको मैप में देख के ऐसा लगता है कि इथियोपिया जो है वो सी को टच करता है, मगर इथियोपिया सी को टच नहीं करता है। क्लियर। ये जिबाउती आ जाता है, जिबाउती। जिबाउती एक बहुत फेमस रीजन है। जिबाउती फेमस रीजन इसलिए मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखो, हम ये तो बात तो जानते ही हैं कि अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे अलग फिर कंट्रीज चालू हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया से आपको रेड सी में होते हुए सुएज कैनाल में जाना है, तो यू हैव टू पास दिस बाब अल मांदेब, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि हर कंट्री चाहती है कि ये जो गल्फ ऑफ एडन के पास में जिबाउती देश है, जिसके ऊपर बाब अल मांदेब स्ट्रेट है, जिसके थ्रू रेड सी तक पहुंचा जाता है, उस पर कब्जा करें। तो आपको हर कंट्री के बेस इस जिबाउती में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जब सुषमा स्वराज जी थी हमारे यहाँ पे, अभी तो वो नहीं रही, उस समय जिबाउती से उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को लिफ्ट किया था, वहां पे प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। तो ये एक बहुत फेमस किस्सा था, जिबाउती उस टाइम पे भी न्यूज में था। इसके बाद में इथियोपिया से रिलेटेड एक और चीज बहुत अच्छी है, ये उन चुनिंदा देशों में से एक है, जैसे लिबेरिया, जैसे थाईलैंड, जिसको कभी भी कोई भी कंट्री कॉलोनाइज नहीं कर पाई। इसकी कैपिटल अदीस अबाडा है। मैं उम्मीद करता हूं आप याद रखोगे, दिस कंट्री हैज नेवर बीन कॉलोनाइज जस्ट लाइक लिबेरिया एंड थाईलैंड। कॉफी कल्टीवेशन के लिए फेमस है, और जैसा मैंने बताया सी को टच नहीं करती। अगर हम और ऊपर चलें तो हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे एरिटेरिया आ रहा है, राइट। अगर इथियोपिया के वेस्टर्न साइड चलें तो यहाँ पे साउथ सूडान आ जाता है। साउथ सूडान बहुत बार न्यूज़ में रहता है, हम सब जानते हैं, हंगर के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, इस्लामिज्म के लिए, इन सब। यहाँ पे कैड आता है। और साउथ सूडान के ऊपर देखें तो अगेन एक और बहुत फेमस कंट्री है, सूडान। ऑफ कोर्स सी बात है। सूडान क्यों फेमस है? सूडान फेमस है उसकी खार्तूम रिफाइनरीज के लिए। खार्तूम रिफाइनरी एक और
कारण से बहुत फेमस है, क्योंकि ये आती है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल के कॉन्फ्लुएंस में, मतलब यहाँ पे आके ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों मिलते हैं। ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं बहुत जल्द। इसी तर्ज पे, हालांकि मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिख दिया था, जो लोग नहीं फाइंड आउट करना चाहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज आती हैं वो यहाँ पे देख लेना, ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे जब हम सूडान की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सहारा डेजर्ट। क्यों? क्योंकि अगर अब हम लोग बात करें तो सहारा डेजर्ट कुछ 11 कंट्रीज को अपने अंदर लेके चलता है, तो उन 11 कंट्रीज को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िए उन 11 कंट्रीज के नाम। दीज इंक्लूड इजिप्ट, अल्जीरिया, कैड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, वेस्टर्न सहारा एंड टूनिसिया। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए। वापस से देखते हैं अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। अभी तक हम ये पूरा रीजन कवर कर चुके हैं। अब हम लोग सूडान के थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि इजिप्ट और लीबिया वाले पार्ट को कवर करने जा रहे हैं, बेसिकली 2 कंट्री को। तो वापस से हम लोग जूम करते हैं। जैसा कि हम ये तो जानते ही हैं, इजिप्ट की अगर मैं आपको 2 लोकेशन के नाम बताने के लिए बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल दोगे सुएज कैनाल, और दूसरा इंपॉर्टेंट आप बोल दोगे आसवान डैम। फिर से मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, यहां पे आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा सुएज क्राइसिस का, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने इसको कवर किया है, जो अभी रिसेंट में शिप ब्लॉकेड हो गया था मैंने उसमें भी कवर किया है। सुएज क्राइसिस के बारे में आप जानो, उसमें आसवान डैम की हिस्ट्री पता चलेगी, सुएज कैनाल की हिस्ट्री पता चलेगी। हार्डली 10 मिनट का एकदम शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो है, जाके जरूर देखना। कैपिटल है केरो। अब यहां पे पोर्ट सैयद आता है एक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पोर्ट आता है पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन एक्सपोर्ट होता है इस पोर्ट से। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रिया। उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखोगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इजिप्ट के ईस्टर्न साइड रेड सी, इधर सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के जस्ट नीचे एक इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री आती है जिसका आप फोटो देख रहे हो, इनका नाम है गद्दाफी। इस गद्दाफी को मारना पड़ा था, डिक्टेटर था यहाँ का। यहीं से बोला जाता है, हालांकि स्टार्टिंग तो तुनिसिया से हुई थी अरब स्प्रिंग की, मगर लीबिया में भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला था। ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है लीबिया से। लीबिया में हमें बहुत से ऑयल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। बेंगाजी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जहां पे बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज के भी नाम हमें सुनने को मिलते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि तुनिसिया जहां से अरब स्प्रिंग ओरिजिनेट हुआ था, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो हमें तुनिसिया में ही देखने को मिलता है। तुनिसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिटी है, कंट्री है अफ्रीका की। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में तो बहुत सारी चीजें जान ली होगी। आखिरी एक जो चीज बचती है यहाँ पे वो है मगरेब रीजन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मगरेब रीजन कहां से आता है? मोरक्को, तुनिसिया, लीबिया, मॉरिटानिया और सम एरियाज ऑफ वेस्टर्न सहारा। बेसिकली ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो हैं अफ्रीका की, वो कौन सी हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। ये है वो मगरेब रीजन। कौन सा कहलाएगा मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हो मोरक्को से अगर हम चलें तो ये मगरेब रीजन कहला रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कुछ मैपिंग को लेके जो हमने पॉलिटिकल मैप से डिस्कस करने की कोशिश करी। इसी के साथ यहां पे मैंने 2 चीजें जो छोड़ी थी वो मैं आपको वापस से बता देता हूं कि कोमोरोस, हालांकि बता चुका हूं, दर एस सलाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, सेशल्स। ठीक है, 2 कंट्री जो साउथ अफ्रीका के अंदर आती है, ये हमने बात कर ली, लिसोथो, स्वाजीलैंड। तो ये यहां पे खत्म होता है मैप। अब हम लोग चलते हैं फिजियोग्राफिक मैप ऑफ अफ्रीका पे। तो दोस्तों इस मैप को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम हर मैप को पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रीजन में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इस रीजन को थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज दिख रही है। ये जो माउंटेन रेंज है वो उसको आटलस माउंटेन्स रेंज बोला जाता है। ये माउंटेन रेंज बेसिकली मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिसिया में आती हैं। यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है इस रेंज की वो है माउंट तोपकाल। इसी के साथ हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने 11 रिवर्स देखी थी, कौन सी होती हैं, सॉरी 11 कंट्रीज देखी थी जो सहारा डेजर्ट में आती हैं या जिस पे सहारा डेजर्ट आता है। सहारा डेजर्ट के नीचे एक साहेल रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन को साहेल रीजन कहा जाता है। और यहीं पे लेक कैड आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
साहेल रीजन के नीचे आपको कॉन्गो बेसिन दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्गो बेसिन के नीचे आपको कालाहारी डेजर्ट दिख रहा है। कालाहारी डेजर्ट के वेस्टर्न साइड में आपको नामीब डेजर्ट दिख रहा है। और इस कॉन्गो बेसिन से निकलती हुई आपको एक कॉन्गो रिवर भी दिख रही होगी। ये कॉन्गो रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस रिवर कट इक्वेटर 2 टाइम, 2 बार इक्वेटर को कट करने वाली रिवर है। वापस से दिखाता हूं, ये अफ्रीका है, ये है इस रिवर की लोकेशन। जब आप अपने HD इमेज को डाउनलोड करोगे तो आपको ये दिखेगी। इसी तर्ज पे यहां पे भी एक रिवर है, उसको भी देखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जूम करोगे तो आपको समझ में आएगा। लिम्पोपो करके एक रिवर है, देखो ध्यान से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। क्लियर, वापस जूम आउट कर रहा हूं मैं आपके लिए। चलिए, यहां पे माउंट कैमरॉन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहां पे आपके लिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिख दी है। रेड सी में कौन सी 6 कंट्रीज की बाउंड्री टच होती है? इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबाउती, सऊदी अरेबिया, यमन। यहां पे मैंने आपके लिए मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड कुछ चीज लिख दी है कि कौन कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी पे आती है। आप खुद से इसको पढ़िएगा, मैं आपको इसको बताऊंगा, तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी है वो है रिगार्डिंग रिवर नाइल। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको एक खार्तूम रिफाइनरी के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो ये रही वो खार्तूम रिफाइनरी। कहां पे आ रही थी? सूडान में, ये रहा सूडान। साउथ सूडान कहां आता है? इसके नीचे, ये रहा साउथ सूडान। मैंने आपको बताया था खार्तूम रिफाइनरी में 2 रिवर्स आके मिलती हैं, कौन सी? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ये देखो यहां पे आके मिल रही हैं, दिखा। फिर हमने लेक विक्टोरिया के बारे में बात की थी। लेक विक्टोरिया युगांडा में भी टच है, केन्या में भी, तंजानिया में भी। दिख रहा है आपको ये? इसके बाद दोस्तों आपको एक ऐसा फैक्ट आज पता चलने वाला है जो कि आपने आज तक नहीं सुना होगा। एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि आज तक आपने सुना है कि कोरल रीफ जो है वो कोस्ट के आसपास ही होता है, यही सुना है आपने। मगर यहां एक ऐसा एक्सेप्शन है कि आपको एक लैंडलॉक्ड लेक में, दैट इज लेक विक्टोरिया, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट लेक है, यहां पे आपको कोरल रीफ्स देखने को मिल जाएंगी। वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट, इसका मतलब सबसे पहली कौन सी? कैस्पियन, जो कि सॉल्टी है। दूसरी है लेक सुपीरियर, जो कि फ्रेश है। अगर फ्रेश वाटर लेक में देखें तो लेक सुपीरियर विल बी द फर्स्ट लेक। व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल मिलके नाइल रिवर बनाते हैं। नाइल रिवर ड्रेन आउट होती है मेडिटेरेनियन सी में। नाइल रिवर आसवान डैम से गुजरती है। आसवान डैम इसलिए पढ़ना जरूरी है, और उम्मीद करता हूं कि अब आप जाके स्वेज कैनाल क्राइसिस के बारे में जरूर देखोगे, जहां पे मैंने आसवान डैम के बारे में भी आपको समझाया है। चलिए, नाइल रिवर के बारे में आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दी है। जैसे नाइल रिवर अफ्रीका में है, ये ओरिजिनेट कहां से होती है? बुरुंदी, दैट इज साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इवेंचुअली इजिप्ट से फ्लो होते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। सोर्स की बात करें तो लेक विक्टोरिया इसका सोर्स है, मगर लेक इटसेल्फ हैज फ्यू फीडर रिवर्स ऑफ कंसिडरेबल साइज, जैसे कगेरा रिवर। क्लियर? नाइल रिवर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, इसकी लेंथ दी हुई है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाइल बेसिन बहुत बड़ा है, तांजानिया, बुरुंदी, रवांडा, कॉन्गो, केन्या, इन सब से निकलता है। क्लियर? इसी के साथ साथ 3 प्रिंसिपल स्ट्रीम्स है, ब्लू, व्हाइट, इसके साथ अतबारा करके भी एक स्ट्रीम है। ठीक है, अतबारा बहुत कम लोगों को पता होती है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने देखा था ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक ओगाडेन डेजर्ट आता है। वापस से देखो, ये अफ्रीका है, अब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओगाडेन डेजर्ट आता है। फिर माउंट किलिमंजारो, जो कि तांजानिया में आता है, इसके ऊपर माउंट केनिया। इसके लेफ्ट में देखोगे तो लेक तंगानिका। तो बेसिकली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, VTM, लेक विक्टोरिया, लेक तंगानिका, लेक मालावी। इसके बाद लेक तंगानिका में मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। जैसे ये 2nd लार्जेस्ट लेक है ईस्टर्न अफ्रीका की, और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की। नहीं, जो आप सोच रहे हो वो गलत है, मैंने लॉन्गेस्ट बोला है, लार्जेस्ट नहीं बोला है। ठीक है, ध्यान देना। इसी के साथ लॉन्गेस्ट और 2nd डीपेस्ट है। 2nd डीपेस्ट मतलब फर्स्ट में कौन आएगा? रशिया की लेक बाइकाल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप कर पाओगे। ओगाडेन डेजर्ट, माउंट किलिमंजारो, लेक मालावी, तंगानिका, लेक विक्टोरिया, और तंगानिका के बारे में हमने देखा कि लॉन्गेस्ट है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, और अब हम इस कालाहारी डेजर्ट पे थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसको जूम करते हैं।
जैसे इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे और देखेंगे हम कि ड्रेकन्सबर्ग आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा ड्रेकन्सबर्ग रीजन को। इसी के साथ यहाँ पे बोट्सवाना जो आता है कालाहारी डेजर्ट में, बोट्सवाना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन यहाँ पे है अराउंड 1,30,000, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका की, और 70% टेरिटरी जो है इसकी वो कालाहारी डेजर्ट में आती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान रहेगा, लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका की, 70% टेरिटरी कालाहारी डेजर्ट में आती है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है। फिर ओकावांगा डेल्टा, ओकावांगो डेल्टा, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम है जो कि न किसी सी में बहता है और न किसी ओशन में बहता है। ये जो डेल्टा है ये भी कालाहारी डेजर्ट का एक बहुत मेजर पार्ट कवर करता है, और ये इसका एग्जिस्टेंस लेता है कावांगो रिवर से, जिसको ओकावांगो रिवर भी बोला जाता है। इस डेल्टा में परमानेंट मार्शलैंड हमको देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से अभी तक समझ ली होगी। तो दिस इज़ इट फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हमने इसको बहुत ही इलेबोरेटली कवर किया है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर लेक्चर्स फॉर यू। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड इट एंड फाइंड इट गुड इफ यू शेयर विथ देम. In the end, as I always say, keep shining. Have a good day.